नहीं इसमें भी कहने को कुछ बचा है क्या। बाबा साहब बहुत सारे लोगों के लिए एक आराध्य भावना से लोग उनको नमन करते हैं और देश के लिए उनके समर्पण को याद करते हैं। और शायद प्रधानमंत्री जी ने जो पंच तीर्थ बनाया है, तो तीर्थ का मतलब ये है कि पवित्र स्थान जहाँ जहाँ बाबा साहब ने काम किया उसको तीर्थ के रूप में विकसित किया है। और कांग्रेस और आरजेडी के लोग बाबा साहब को क्या स्थान देते हैं, ये तो चित्र से साफ दिखाई पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये उनका एक अहंकार है जो कांग्रेस के समय नेहरू जी ने दो बार अम्बेडकर जी को हराया, जान के हरवाया, और उसके बाद उनको भारत रत्न नहीं मिलने दिया। अपना चीन से हारे और हारने के बाद अपने को खुद को भारत रत्न ले लिया। इंदिरा जी ने अपने आप को भारत रत्न ले लिया, लेकिन बाबा साहब को लेने नहीं दिया। वैसे उनके सहयोगी हैं, बिहार के उनके सहयोगी लालू प्रसाद जी हैं, तो वो कांग्रेस से पीछे क्यों हटेंगे। ये मोदी जी ने जिस प्रकार से अम्बेडकर जी की पंच तीर्थ बनाए हैं, या उनकी जो कार्यों के जो किए गए कार्य हैं कि दलित को, अनुसूचित को ऊपर उठाने का, वो सारा सरकार कर रही है और विपक्ष केवल उपहास कर रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत शर्मनाक और दुखद है कि आदरणीय विजय भाई रूपाणी जी का और मेरा बहुत अंतरंग संबंध था, और ये मेरा सौभाग्य था कि संगठन का कई वर्षों तक गुजरात में कार्य करने का मुझे अवसर मिला था। एक सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं और मेरे सामने देखते देखते वो पार्टी के महासचिव थे जब मैं गया था। बाद में वो अध्यक्ष बने, फिर उनको विधायक का टिकट पहली बार मिला, वो मंत्री कैबिनेट के बने, फिर वो प्रदेश के अध्यक्ष बने, और प्रदेश के अध्यक्ष के बाद वो एक सफल मुख्यमंत्री बने, और उनके नेतृत्व में चुनाव भी पार्टी ने जीता विषम परिस्थितियों में। तो उनका किसी प्रकार का जो इस प्रकार का दर्दनाक हादसा हुआ है, मैं समझता हूँ ये अत्यंत दुखद है। जितने लोग भी उसमें दिवंगत हुए हैं, मैं तो कहूँगा कि ईश्वर सभी को सद्गति दे। और ये एक विभत्स घटना थी। मैं कह सकता हूँ पूरा राष्ट्र इस प्रकार की घटनाओं से दुखी है। देखिए, मुद्दा विहीन कांग्रेस है, और कांग्रेस में कुछ जो लंगड़े घोड़े की परिभाषा दी गई है, तो वो अपना पैर ठीक कराना चाहते हैं। आदरणीय राहुल जी ने कहा ना कि लंगड़ा घोड़ा को अब वो रिटायर करने वाले हैं, तो उनकी पार्टी के कुछ लंगड़ा घोड़ा की प्रवृत्ति पे कुछ लोग हैं, वो रिटायर ना हो इसके डर से वो अनर्गल प्रलाप करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये देश का जब नुकसान होता है तो मुझको लगता है कि कांग्रेस उपहास क्यों करती है। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है क्या? आप सरकार की आलोचना करो ना, उससे कोई हर्जा नहीं, लेकिन आप तो हादसे को भी कैश करना चाहते हो। ये इनकी शर्मनाक प्रवृत्ति है, इसीलिए कांग्रेस रसातल में जा रही है। और उनके नेता को ये कहना पड़ रहा है कि वो रेस वाले घोड़े और घोड़े डांस करने वाले घोड़े और लंगड़े घोड़े। तो मैं समझता हूँ कि ये डांस करने वाला कोई बयान दे रहा है, डांस करने वाली प्रवृत्ति वाला कोई, या लंगड़े घोड़े की प्रवृत्ति वाला कोई दे रहा है कि रिटायरमेंट ना हो। ये कैटेगरी हम नहीं कह रहे हैं, ये तो उनके नेता कह रहे हैं। इस प्रकार के बयान वही दे सकते हैं जो चर्चा में रहना चाहते हैं।